लोगों ने अपनी राशि के अनुसार आपका नव वर्ष 2023 कैसे रहेगा इस विषय में जानकारी हासिल कर रही होगी, जो वीडियोस मैंने आपके साथ पहले शेयर की हैं। आज मेरी जो चर्चा का विषय है वो ये है कि जो आजकल आप डेली न्यूज सुनते हो कि चाइना से किस तरह की कोरोना फैलने की तेजी से जो न्यूज हमारे साथ आजकल शेयर कर रहे हैं टीवी के माध्यम से, टीवी चैनल्स के द्वारा, तो एक बहुत ज्यादा डरावना सा सीन क्रिएट हो रहा है लोगों के मन में। कुछ फोबियाज हैं, कुछ माइंड सेटअप ऐसा हो रहा है कि इस बार क्या फिर से कोरोना आएगा और एक महामारी का रूप लेगा इंडिया में। आज अपनी बहुत रिसर्च के उपरांत, जो बहुत पहले करीबन एक हफ्ता पहले मैंने कर ली थी, लेकिन वीडियो साझा करने का टाइम नहीं मिला, आपके साथ आज शेयर करती हूँ और स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी में। जी हाँ, 2023 का आगाज हो चुका और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसकी जो हमने हॉरोस्कोप बनाई थी वो रात्रि 12 बजे की बनाई थी और उसमें हमने समय लिया था 12:01 और 1 तारीख और सन था 2023, जिसमें लगन था 6। वो मैं आपको पहले ही साझा कर चुकी हूँ। इसके उपरांत क्या देखा गया कि ये जो न्यूज आ रही है, कोरोना का इफेक्ट कैसे रहेगा, क्या भारत 2023 में आगे तरक्की करेगा, हमारी जो पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज हैं उनका रुझान कैसे होगा, जनता में क्या कोरोना फैलने की बहुत ज्यादा दिक्कतें तो नहीं आएंगी, परेशानियां तो नहीं आएंगी जैसे वो सेकेंड वेव हुई थी। तो इसके लिए जो मैंने कुंडलियां देखी उनको किस तरह से सबमर्ज किया, जो अगर मैंने कुंडलियों की बात करती हूँ तो इसमें मैंने नववर्ष की कुंडली बनाई, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली बनाई जो 21 मार्च 2023 को 10:52 से आरंभ हो रहा है। देखा गया कि उसका राजा कौन है, उसका मंत्री कौन है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की जो पूरी डिस्क्रिप्शन है कि जो हमारे जो 10 पूरे मंत्रिमंडल है वो मैं दूसरी हॉरोस्कोप पूरी तरह से एक नई वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। परंतु इस बीमारी को जानने के लिए फिर देखा गया कि इंडिया की हॉरोस्कोप बनाई गई, मुंडेन के अकॉर्डिंगली उसको रखा गया, जिसमें हमने 15 अगस्त की कुंडली ली, थोड़ी सी मैंने उसमें सबमर्ज की, जो हम संविधान देखते हैं 26 जनवरी 1950 की कुंडली बनाई गई। साथ ही साथ देखा गया कि सन इनग्रेस, जी हाँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो संक्रांत होती है, सूर्य संक्रांति पर हर महीने एक कुंडली बनाई जाती है जो बताती है कि ये मंथ है इस पूरे वर्ष का कैसे रहेगा। साथ में देखा गया कि देश की जो दशाएं हैं वो क्या है, जो है चंद्रमा में केतु की दशा, वो कौन से नक्षत्र में है, दोनों के दोनों पुष्य नक्षत्र में और एक अनुराधा अर्थात की शनि के नक्षत्र में है। और जो गोचर है, ट्रांजिट है शनि का, अभी अपनी मूल त्रिकोण साइन में ही 17 जनवरी को आ रहा है, पूरे 30 साल के बाद। तो पिछले 30 साल को देखा गया। फिर ये देखा गया कि जब ये दस्तक दी थी हमारे देश में कोरोना ने, विश्व में तो इसने दस्तक दे दी थी 2019 में, जो चाइना से हमें बाद में पता चला नियर अबाउट इन मार्च 2020। फिर भारत में जब ये फैला तब देखा गया कि इसकी जो डेट्स थी उनको लिया गया, जो फर्स्ट वेव आई थी इन द मार्च, उसकी हॉरोस्कोप प्लस जिस तरह से वो बनाई गई उसकी हॉरोस्कोप में किस तरह से जुपिटर, राहु स्पेसिफिकली एंड केतु दे आर प्लेइंग देयर रोल। देन आफ्टर जो एक हॉरिबल हमारी सेकेंड वेव थी जिसमें कि परमात्मा ने हमारा साथ दिया, हमारी सरकार ने हमारा साथ दिया और सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा बहुत अच्छे से कदम उठाए गए। अनफॉर्चुनेटली वी हैव लॉसेस मेनी लाइव्स ड्यूरिंग दैट सेकेंड वेव विच इज फ्रॉम 13th of March 2021 to 19th of June 2021। उनकी भी पूरे मंथ की मैंने हॉरोस्कोप्स बनाई, फिर आगे आने वाले हर एक महीने की हॉरोस्कोप बनाएंगे। तो उसके सारी हॉरोस्कोप्स बनाने के पश्चात क्लब डक किया गया और फिर ये निष्कर्ष पे आया गया कि हाँ, अनडाउटेडली जो 2023 है, जिसका अगर पूरा नंबर देखें तो 7 यानी कि केतु का आता है, समझ करते हैं 23 तो दैट इज इन 5, एक बुध का नंबर आता है और बुध इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसेशन और यू कैन से इन अ शेयर मार्केट। किस तरह से पूरी इंडस्ट्री के ऊपर जो इम्पैक्ट आता है वो शनि और बुध दोनों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। तो कंक्लूजन में हम लोग क्या निकालते हैं कि अभी 17 मार्च से समय चेंज होने वाला है। कोरोना की इतनी ज्यादा वेव्स आपको जो नजर नहीं आ रही है, बट ग्रेजुअली आना शुरू हो जाएंगी
लॉकडाउन होने की थोड़ी सी संभावना मार्च से लेकर जून तक लगती है। व्हाई? बिकॉज उस समय अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेट्स बताऊं तो आई थिंक दैट्स फ्रॉम 21 ऑफ मार्च के दौरान से लेकर अप टू दिस जून हमारी जो जुपिटर है, जो गुरुदेव है, कहते हैं ना कि अगर अशुभ ग्रह है बहुत बुरा प्रभाव देते हैं, उसी तरह से ही अगर जो शुभ ग्रह है और वो अगर रेट्रो हो जाते हैं तब, या वो अतिचारी हो जाते हैं तो वो अपना बहुत बुरा प्रभाव देते हैं। यहीं पर ही हमने देखा कि जो बृहस्पति हैं अर्थात गुरु हैं, वो मार्च से लेकर मई तक अतिचारी हैं। और जब भी पहले हमारी कोरोना वेव्स बहुत ही ज्यादा महामारी का उन्होंने रूप लिया था, जिसका अभी वेरिएंट हमारा BF7 है विच इज लेस हार्मफुल, परंतु फिर भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा इन it starts from the 15th of March to that of end of June. So उस समय हमें वही सावधानियां बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एग्जैक्ट डेट है इस 15 मार्च टू 6th of May 2023 तक जो बृहस्पति हैं वो अत्याचारी हैं, परंतु अत्याचारी होने से पहले और उसके कुछ समय पश्चात भी उनका इम्पैक्ट आता है। फिर उस दौरान हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं इसे और बारीकी के साथ कहूँ तो मैं ये देखती हूँ कि मार्च के दौरान प्लेसेस बताती हूँ तो इट विल इम्पैक्ट ऑन दिल्ली, ऑन महाराष्ट्र एंड द सदर्न ईस्ट साइड, क्योंकि 2 नंबर की हमारी हॉरोस्कोप है और 1 नंबर में हमारे जो राहु के साथ चंद्रमा 1 नंबर पर बृहस्पति आ जाएंगे इन अप्रैल। वो थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट और सेफ्टी मेजर्स डालना शुरू कर देंगे, परंतु उस समय वो अत्याचारी होंगे। फिर उसी दौरान मार्च टू जून के पीरियड में अ लिटिल अटैक फ्रॉम सम नियर बाय, हमारी जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इधर नेविया पाकिस्तान और चाइना, वहां से भी कुछ ना कुछ छुटपुट, जैसे अभी ताइवान वैली में हुआ था, होने की संभावना नजर आती है। और अक्टूबर ऑनवर्ड्स भी एक छोटी सी लहर आएगी। पहले भी मैंने इस बात को साझा किया था कि अप टू 2025 ये जो कोरोना महामारी है, इसका किसी ना किसी एकाध रूप में जो वेरिएंट है वो आता रहेगा। हम लोगों की बूस्टर काफी अच्छी है अनडाउटेडली, बट फिर भी ये एक ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें हम कालपुरुष की कुंडली लेते हैं। अब किसे ये इम्पैक्ट करता है वो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन्स ओन हॉरोस्कोप, जिसमें हम उसका 6th हाउस, 8th हाउस देखते हैं, 3rd हाउस देखते हैं, लगन देखते हैं, वो कितना ज्यादा पीड़ित है उसकी दशाएं देखते हैं। देन इट इम्पैक्ट्स either a good or a very harmful effect of particular person regarding the immunity system, या जिस भी तरह की हमारे आसपास महामारी फैल रही है उस व्यक्ति का उसके ऊपर कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात अगर इक्लिप्स की करते हैं तो ये इक्लिप्स जो 15-15 दिन के अंतराल में आए थे, ग्रहण अर्थात, ये भी हमारे जीवन पर, हमारी राजनीति पर, हमारे पॉलिटिक्स पर बहुत अपना असर छोड़कर जाते हैं। इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी इस कोरोना की, जो फरवरी ऑनवर्ड्स आपको न्यूज़ में ज़्यादा देखने को मिलेगी देन मार्च ऑनवर्ड्स। कुछ राशियां अगर बात करती हूँ तो जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगी, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई राशि स्वयं होगी 1 नंबर अर्थात मेष साइन। खास तौर पर जहाँ भी शनिदेव देखते हैं उनकी 3rd, 7th और 10th दृष्टि, इट वेरीज, वो अपना डिफरेंट इम्पैक्ट डालती है। अब भारत के ऊपर भी जो शनि की ढैया चल रही है, भारत की हॉरोस्कोप, और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके ऊपर भी शनि की ढैया चल रही है। तो शनि महाराज अपने मूल त्रिकोण साइन में है। एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, हमारे देश में भी लोगों को खूब मेहनत करनी पड़ेगी। रिजल्ट इसका अच्छा आएगा, संयम हमें बरतना पड़ेगा। और अगर इसमें देखा जाए तो कौन ज़्यादा इम्पैक्टेड होते नज़र आ रहे हैं, यंगस्टर्स, फीमेल, जो इस बारी छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान हमें रखना है। जैसे जो अबव 60 ईयर्स के उनका तो ध्यान हम रखते ही हैं, पर छोटे बच्चे, स्पेसिफिकली लेडीज़ का, महिलाओं का ध्यान रखना इस बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अबाउट अगस्त ऑनवर्ड्स, ग्लैमर वर्ल्ड में अगर मैं बोलूँ,
तो इंडिया अपना परचम लहराएगा और विश्व में अपनी ख्याति उसकी फैलनी इसी अक्टूबर ऑनवर्ड्स स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी सी जो मेडिकेशंस हैं वो यहीं से ही पूरे विश्व में प्राप्त होंगी। और अगर अंत में मैं एक बात ये बोलना चाहूँ कि ग्लोबली क्या इम्पैक्ट होगा, तो ग्लोबली रिसेशन अगर देखा जाता है तो उसके लिए हम बुध को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, रेट्रो है, मार्गी है, तो उसके लिए हर मंथ सन इनग्रेस चार्ट देखा जाता है, उसके साथ डिफरेंट प्लैनेट्स वो कौन से नक्षत्र में विराजमान है। मैंने एक हॉरोस्कोप बनाई है, दिस इज अगेन द हॉरोस्कोप ऑफ इक्लिप्स which is going to be occurred in 2025, and it is even you can say more harmful than the eclipse which had happened on 2019 जब ये कोरोना की महामारी स्टार्ट हुई थी। बट दिस इक्लिप्स स्पेसिफिकली 30 मार्च 2025 6:52 की जो हॉरोस्कोप बनाई गई है उसमें देखा है कि इस समय के पश्चात जो अमेरिका है उसके लिए आगे आने वाले कुछ वर्ष काफ़ी ज़्यादा उलझन वाले हो सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल खुद रखेंगे, प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखेंगे, मास्क लगाना अनिवार्य जो होने वाला है उसको लगाना आरंभ करेंगे। जो भी गाइडलाइंस अभी आपको आने वाले कुछ समय के बाद गवर्नमेंट से मिलेंगे उसे भी अप्लाई करेंगे फॉर योर ऑन सेफ्टी। और कहते हैं ना कि विश्वास अगर दूसरों की बजाय आप खुद पे रखेंगे तो जीत आपकी अवश्य होगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जल्द मिलती हूँ अपनी नई वीडियो में जिसमें मैं ये बता रही हूँ कि किस तरह से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में हमारा जो राजा कौन है, मंत्री और डिफरेंट 10 जो हमारे मंत्रिमंडल हैं, मिनिस्ट्रीज, वो कौन कौन पदभार संभाल रहे हैं और कैसा रहेगा आने वाला पूरा वर्ष हर एक महीने के साथ। अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। धन्यवाद अंत तक सुनने के लिए। आप सभी को मेरा प्रणाम।